हेलो बच्चों, कल हमने मैट्रिक्स चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13 तक करा था। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें आपको दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 2x2 ऑर्डर के 4 मैट्रिक्स दे रखे हैं, दो लेफ्ट साइड में दो राइट साइड में, और आपको शो करना है कि लेफ्ट साइड वालों का प्रोडक्ट राइट साइड वालों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। एलएचएस ले लिया हमने, इसे नोट कर लिया। पहला मैट्रिक्स है 5 -1 6 7 और दूसरा है 2 1 3 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। आपने पढ़ा है कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसकी R1 है, ये इस C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या आएगा, 5 × 2 ये आ गया, -1 × 3 ये आ गया। इसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। 5 × 1 ये लिखा है, -1 × 4 ये लिखा है। इसके बाद सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड रो के लिए हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से। ये C1 राउंड कर रखा है मैंने। 6 × 2 ये आ गया, 7 × 3 ये आ गया। इसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 को C2 से। 6 × 1 ये लिखा है, 7 × 4 ये लिखा है। देखिए सॉल्व करें, 5 × 2 10 और -1 × 3 -3 लिख दिया मैंने। 5 × 1 5 और -1 × 4 -4 लिख दिया है। 6 × 2 12, 7 × 3 21 लिख दिया है। और 6 × 1 6, 7 × 4 28। सॉल्व करेंगे, 10 - 7 7 आ गया, 12 + 21 33 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, 6 और 28 को ऐड करके 34 आ गया। एलएचएस आ गई। अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मैंने RHS नोट करी। RHS में दो मैट्रिक्स हैं। पहला मैट्रिक्स है 2 1 3 4, 2x2 ऑर्डर का है। दूसरा मैट्रिक्स है 5 -1 6 7, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स आना है वो भी 2x2 ऑर्डर का आना है। देखिए कैसे आएगा, पहले R1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, C1 से। तो 2 × 5 लिख दिया, ये 1 × 6 ये भी लिख दिया। अब R1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम C2 से। 2 × -1 ये लिखा देखिए, और 1 × 7 ये आ गया। अब इसके बाद R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से। 3 × 5 ये आया और 4 × 6 ये आ गया। और अब इसके लिए क्या करेंगे, इस R2 को और C2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × -1 ये आया और 4 × 7 ये आ गया। सॉल्व करते हैं। 2 × 5 10 और 1 × 6 6, 2 × -1 -2, 1 × 7 7, 3 × 5 15 और 4 × 6 24, 3 × -1 -3 और 4 × 7 28। सॉल्व करेंगे, 10 और 6 मिलकर 16, -2 और 7 5 आ गया, 15 और 25 39 आ गया, -3 28 25 आ गया। आप देखिए ये RHS निकली है और ये RHS निकली है। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसके सेकेंड पार्ट में आइए। सेकेंड पार्ट में देखिए, यहाँ भी चार मैट्रिक्स दिए हैं, दो लेफ्ट में है दो राइट में, लेकिन अब के बाद 2x2 की जगह 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। तो देखिए पहला मैट्रिक्स ये है 1 2 3, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो 0 1 0 एंड थर्ड रो 1 1 0। ऐसे ही दूसरा है -1 0 0, सॉरी -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ऐसी राइट साइड में -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ज़रा गौर से देखें, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो मैट्रिक्स हैं सेम है, बस आगे पीछे लिखे हैं। यहाँ पहले इसे लिखा है, यहाँ बाद में इसे लिखा है। ऐसे ही यहाँ आगे पीछे करेंगे। तो आपको शो करना है कि लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट राइट साइड के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो पहले हमने LHS ले ली और लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स नोट कर लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये R1 है, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, C1 से। 1 × -1 ये आ गया, देन 2 × 0 ये आ गया, देन 3 × 2 ये आ गया। प्रोडक्ट कैसे करना होता है मल्टीप्लिकेशन का, मैंने 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जब हुए थे तो मैंने उसे डिटेल में बताया था। कोई दिक्कत हो आप उस वीडियो को देख लें। इसके बाद देखिए ये आ गया। इसके बाद देखिए हम R1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। ये आएगा 1 × 1 ये आ गया 1, 2 × -1 ये आ गया और 3 × 3 ये लिखा है हमने। इसके बाद R1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम C3 से। 1 × 0 लिखा है,
इसी तरह से 1 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1 ये लिखा है। इसके बाद 3 इंटू 4 ये लिखा है। इस तरह से अब मल्टीप्लाई करेंगे हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से। 0 इंटू -1 ये लिखा हुआ है, 1 इंटू 0 ये लिखा है, 0 इंटू 2 ये लिखा है। फिर R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। 0 इंटू 1 ये लिखा है, 1 इंटू -1 ये लिखा है, 0 इंटू 3 यहाँ लिखा है। जगह कम है तो पूरा मैट्रिक्स पूरे 2 पेज में नहीं रखा है इधर को। इसी तरह से ये आएगा R2 को C3 से मल्टीप्लाई करके। 0 इंटू 0 ये लिखा है, 1 इंटू 1 ये लिखा है, और 0 इंटू 4 ये लिखा है, 0 इंटू 4 ये वाला। फिर यहाँ आएगा देखिए R3 को C1 से मल्टीप्लाई करके। 1 इंटू -1 ये आ गया, 1 इंटू 0 ये आ गया, 0 इंटू 2 ये आ गया। इसी तरह से यहाँ आएगा R3 को C2 से मल्टीप्लाई करके। 1 इंटू 1 ये आ गया, 1 इंटू -1 ये आया है, और 0 इंटू 3 ये आ गया। इसके बाद लास्ट आएगा R3 को C3 से मल्टीप्लाई करके। 1 इंटू 0 ये आया, 1 इंटू 1 ये आया, 0 इंटू 4 ये आया। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके देखिए 1 इंटू -1 आ गया, प्लस 0 प्लस 6 5 आ जाएगा, 1 -2 प्लस 9 8 आ जाएगा, 0 2 और 12 सॉल्व करके 14 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 0 -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा, 0 1 0 सॉल्व करके 1 आएगा, -1 0 0 सॉल्व करके -1 आएगा, 1 -1 और 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमने LHS सॉल्व करी। इसी तरह से हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में देखिए, RHS में वही मैट्रिक्स हमें आगे पीछे करके दिए हैं। जो पहले था उसे बाद में लिखा, जो बाद में था उसे पहले लिखा है। यहाँ भी देखिए R1 है, इसी C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -1 इंटू 1 ये आया, 1 इंटू 0 ये आया, 0 इंटू 1 ये आया। इसी तरह से R1 को आप C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 2 ये आ गया, 1 इंटू 1 ये आ गया, और 0 इंटू 1 ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट करना हमने C3 से मल्टीप्लाई R1 को। -1 इंटू 3 ये आ गया, 1 इंटू 0 ये आ गया, 0 इंटू 0 ये आ गया। सिमिलरली अब हमें इसके लिए करना है R2 को C1 से मल्टीप्लाई। 0 इंटू 1 ये आ गया, -1 इंटू 0 ये आ गया, 1 इंटू 1 ये आया। फिर R2 को हमने मल्टीप्लाई करना C2 से। 0 इंटू 2 ये लिखा है, -1 इंटू 1 ये लिखा है, 1 इंटू 1 ये लिखा है। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना R2 को C3 से। 0 इंटू 3 ये लिखा है, -1 इंटू 0 ये लिखा है, 1 इंटू 0 ये लिखा है। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे R3 को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से C1 C2 C3 से। C1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, C2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, C3 से। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -1 0 0 -1 आ गया। ऐसे ये सब आ जाएंगे। आप ये देखिए RHS है, और ये हमने LHS निकाली थी, ये निकाली थी। आप देखिए कहीं से भी ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। देखिए कहीं से भी दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, LHS और RHS। तो इसलिए LHS RHS के इक्वल नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको फाइंड आउट करना है a² - 5a + 6i, और a गिवन है। अब देखिए a गिवन है, i हमें पता है, i ये वाला ही लगेगा 3/3 का, i3 भी कह सकते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही वाला लगेगा। ये क्यों लगेगा? जब बाकी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो हमें पता है 3/3 और 3/3 ऐड होगा, तो i 2/2 वाला नहीं लगेगा, 3/3 लगेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें a दे रखा, a² निकालेंगे। देखिए a² निकालने के लिए a² को लिखेंगे a इंटू a। पहले a को नोट करा, फिर दोबारा से a को नोट करा, ये तो होगा a²। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये है R1, इसे मल्टीप्लाई सबसे पहले किससे करते हैं? C1 से, फिर करेंगे C2 से, और फिर कर देंगे C3 से। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 लिखा है, 0 इंटू 2 ये लिखा है, 1 इंटू 1 ये लिखा है। अब C2 से करेंगे, 2 इंटू 0 ये लिखा है, 0 इंटू 1 ये लिखा है, और 1 इंटू -1 ये लिखा है। फिर R1 को C3 से कीजिए। 2 इंटू 1 ये लिखा है, 0 इंटू 3 ये लिखा है, 1 इंटू 0 ये लिखा है। इसी तरह से अब हम करेंगे सेकेंड लाइन के लिए R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार C1 से, एक बार C2 से, एक बार C3 से। 2 इंटू 2
2 इंटू 1 3 इंटू 1 ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ आएगा 2 इंटू 0 1 इंटू 1 3 इंटू -1। फिर यहाँ आ जाएगा जब R2 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 1 इंटू 3 3 इंटू 0। और जब इसके बाद R3 के लिए हम R3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार C1 से, एक बार C2 से, एक बार C3 से। 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 0 इंटू 1 ये आया। फिर ऐसे ये आ जाएंगे और ऐसे ये आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे हम देखेंगे 2 2 जा 4 + 0 + 1 5 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या निकल के आ गया, a² की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए हमने इसे नोट कर लिया जो हमें प्रूव करना था। ये हमने नोट कर लिया a² - 5a + 6i। इसे हमने नोट कर लिया। a² की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, पुट कर दी। -5a की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन पुट कर दी। +6i मैंने बताया था i 3/3 वाला लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सिंपली इन्हें सॉल्व करना है। पहला मैट्रिक्स ऐसे उतार दिया मैंने, दूसरे मैट्रिक्स में बाहर 5 था, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर्स 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 2 की जगह 10 10 5 0 5 -5 और 5 15 0 हो गया। प्लस अब यहाँ 6 है, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 0 की जगह 0 रहेगा और 1 की जगह 6 हो जाएगा। देखिए अब इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर देना है कि इन कैसे सॉल्व होना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है। 5 -10 + 6 माइनस क्यों हुआ, बाहर माइनस लगा है तो 5 और 6 11 -10 1 बचा। ऐसे -1 -0 + 0 -1 बचा। 2 -5 + 0 -3 बचा। और 9 -10 0 -1 बचा। -2 -5 + 6 -1 बचा। 5 -15 + 0 -10 बचा। 0 -5 + 0 -5 बचा। -1 ये +5 हो गया, देखो माइनस माइनस बाहर, और 0 मिला के 4 बचेगा। -2 0 और +6 मिला के 4 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = नल मैट्रिक्स। जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है। अब आपको गिवन है a इतना है, i नहीं गिवन है तो i आपको फिर पिछले क्वेश्चन की तरह पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। i3 वाला i होगा, मीन्स 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा क्योंकि a 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें सबसे पहले a² की वैल्यू निकालेंगे a × a करके। a² यहाँ इसके लिए निकालना है। हमने a को नोट करा 2 बार, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा r1 है, इसे मल्टीप्लाई करना है हमने c1 से, फिर c2 से, फिर c3 से, बारी बारी से। c1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, c2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, c3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। इसके बाद हम r2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये r2, इसे एक बार c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार c2 से, एक बार c3 से। c1 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, c2 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, c3 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। इसके बाद हम करेंगे r3, ये r3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार c1 से, c2 से, c3 से। c1 से मल्टीप्लाई करके आएगा, c2 से आएगा, c3 से आएगा। ये सॉल्व कीजिए। 1 + 0 + 4 5 आ गया। ऐसे 0 0 0 0 आ गया। ऐसे 2 0 और 6 ऐड होके 8 आ गया। 0 0 2 2 आ गया। 0 4 0 4 आ गया। 0 2 3 5 आ गया। 2 0 और 6 8 आ गया। 0 0 0 0 आ गया। 4 0 और 9 13 आ गया। ये a² की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, a³। देखिए a³ के लिए हम क्या करेंगे, a³ होगा a × a²। हमें a गिवन है वो नोट कर लिया, a² हमने अभी निकाला है, a तो हमें दिया है और a² अभी हमने निकाला पहले पार्ट में, अभी पिछले पेज में। तो हम देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a³ मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें फिर वैसे ही होगा, इसमें r1 लेंगे, r1 की मल्टीप्लिकेशन पहले c1 से होगी, फिर c2 से होगी, फिर c3 से होगी, बारी बारी से। c1 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, c2 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, c3 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। फिर r2 लेंगे, r2 की मल्टीप्लिकेशन पहले c1 से होगी, फिर c2 से होगी, फिर c3 से। c1 से मल्टीप्लाई करके ये आना है, c2 से मल्टीप्लाई करके ये आना है, और c3 से मल्टीप्लाई करके ये आना है। इसके बाद हम r3 लेंगे, r3 भी की भी मल्टीप्लिकेशन पहले c1 से, फिर c2 से, फिर c3 से होगी।
C1 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, C2 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, C3 से मल्टीप्लाई करके आएगा। अब सिंपली आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको जो वैल्यू मिल जाएगी फाइनली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a³ की। इसके बाद देखिए आपको ये प्रूव करना था, ये मैंने दोबारा से लिख दिया है, ये आपको प्रूव करना है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। और मैंने बताया था i कितना लेंगे हम, 3/3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमने i लेना। अब इसके लिए हमने LHS नोट करी, पहले a³ की वैल्यू पुट करी -6, a² की वैल्यू पुट करी प्लस 7, a की वैल्यू पुट करी प्लस 2i, बिल्कुल इसमें वैल्यू पुट करते चले जाना। i ये वाला पुट कर दिया। अब कुछ नहीं, a³ मैंने यहाँ ऐसे उतार दिया है, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सारे नंबर 6 से मल्टीप्लाई होंगे, 6 5 दिया 30, ऐसे ही सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दिए 6 से। फिर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो सारे नंबर 7 से मल्टीप्लाई होते हैं, हमें पता है पहले से, सारे नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना तो सारे नंबर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब सिंपली हमें इन चारों मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं सेम ऑर्डर के। तो हम ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a11 को सॉल्व करके इतना आएगा। मैंने सारा एक जगह इकट्ठा करके रख लिया क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत ना हो। ऐसी a12 को इकट्ठा करके ये आएगा, a13 को कलेक्ट करके आएगा चारों मैट्रिक्स का, पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से, चौथे में से, ऐसे लिखा हुआ। ऐसी a21 को लिख के आएगा, a22 से ये आएगा, a23 से ये आएगा, a31, a32, a33। अब इन्हें सॉल्व कीजिए, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आएगा, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 0, सारे ही एलिमेंट 0 आएंगे और ये आंसर नल मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि RHS है। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि आपको गिवन है a गिवन है और i गिवन है। i नहीं भी गिवन होता तो जब a 2/2 ऑर्डर का है तो i को भी हमने 2/2 ऑर्डर का ही लेना होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे, a² कैलकुलेट करेंगे, a² इक्वल्स टू a इंटू a। a की वैल्यू पहले भी लिख देंगे, a मैट्रिक्स दोबारा भी लिख देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन होना है तो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही मिलना है। वो कैसे मिलेगा, सबसे पहले R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से और C2 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा और ये आएगा। फिर R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से और C2 से, ये आएगा और ये आएगा। सॉल्व करके हमें यहाँ पर a² की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम रख देंगे जो हमें गिवन है इसमें, a² इक्वल्स टू ka माइनस 2i, ये हमें गिवन है। देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट में तो हमने a² की वैल्यू भी निकाली थी, पुट कर दी, फिर हमने k और a की वैल्यू पुट करी -2 और i पुट कर दिया 2/2 ऑर्डर का। लेफ्ट साइड तो ऐसे रहने दी। अब देखिए k से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे ही नंबर्स k से मल्टीप्लाई होकर लग जाएंगे, 3 की जगह 3k, -2 की जगह -2k, 4 की जगह 4k, -2 की जगह -2k। ऐसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अभी हमने LHS ऐसे ही उतार रहे हैं, सिर्फ RHS में काम हो रहा है। देखिए अब इन्हें ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3k -2 ये लिख दिया, -2k -0 ये लिख दिया, 4k -0 ये लिख दिया, -2k -2 यहाँ लिख दिया। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है कि दोनों ही मैट्रिक्स जो हों उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो देखिए इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, 3k -2 इक्वल्स टू 1 लिख देंगे, लिख दिया हमने, k की वैल्यू निकाल दी, 1 आ गई। ऐसे इसका a12 इसके a12 के इक्वल होगा, तो -2k इक्वल्स टू -2, k की वैल्यू 1 आ गई। 4 इक्वल्स टू 4k होगा, कर दिया, k की वैल्यू 1 आ गई। -4 इक्वल्स टू -2k -2, k की वैल्यू 1 आ गई, मीन्स k की वैल्यू 1 है आंसर। ध्यान दें कि सबसे सॉल्व जरूर करेंगे, ऐसा ना हो कि a11 को सॉल्व करके k की वैल्यू लगा रही हो, a12 को सॉल्व करके k की वैल्यू लगा रही हो। अगर इनसे वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी तो हम कहेंगे k की वैल्यू इस हिसाब से हम सॉल्व करके नहीं निकाल सकते, कोई ऐसी k की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। जितनी भी तरीके से निकाल सकता सबसे k की वैल्यू निकालेंगे और सारी k की वैल्यूज़ बराबर आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आए। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको मैट्रिक्स दे रखा है ए 2/2 ऑर्डर का दे रखा है। ये दे रखा है 0 माइनस 10α/2 10α/2 0, और आपको शो करना i प्लस ए इक्वल्स टू ब्रैकेट i माइनस ए और मैट्रिक्स से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए यहाँ भी a 2/2 ऑर्डर का तो i भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम i प्लस ए और i माइनस ए की वैल्यू निकाल देते हैं और फिर RHS में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो पहले i प्लस ए की वैल्यू निकालते हैं। हमने i नोट कर लिया और ये a क्वेश्चन में दिया नोट कर लिया, इन्हें ऐड कर दिया। 1 + 0 1 हो गया, 0 माइनस 10α/2 माइनस 10α/2 हो गया, 0 + 10α/2 10α/2 हो गया, 1 + 0 1 आ गया। इसी तरह से i माइनस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। i की वैल्यू नोट करी और a की वैल्यू नोट करी। मैंने माइनस करेंगे तो 1 - 0 1, 0 माइनस 10α/2 10α/2 हो जाएगा, 0 माइनस 10α/2 माइनस 10α/2 हो जाएगा, 1 - 0 1 आ गया। इसके बाद देखिए कि अब हमें जो प्रूव करना है वो हमने 9 नोट कर ली। i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके RHS को ले लेते हैं। RHS बड़ा है, बड़े को ही सॉल्व करते हैं। इसको हमने नोट कर लिया RHS को, i माइनस ए और इतना। i माइनस ए की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, वो लिख दी, और ये दूसरा मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ से ट्रिक लगनी शुरू होती है इसमें। यहाँ से देखिए इसमें क्या ट्रिक लगेगी कि हमें फॉर्मूले पता है कुछ। एक तो हमें कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला पता है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा/2। साइन अल्फ़ा का भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फ़ा/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा/2। ये मीन्स सब सारी की सारी चीज़ों को हम 10 अल्फ़ा/2 में चेंज कर लेंगे। पहले मैट्रिक्स तो एज इट इज़ है और दूसरे मैट्रिक्स में हम कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले। अब क्योंकि देखो लिखने में काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी स्पेस ले रहा है, तो इसे छोटा करने के लिए एक काम कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं 10 अल्फ़ा/2 को x। जहाँ जहाँ 10 अल्फ़ा/2 है उसे हम x लिख लेंगे ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो जाए। देखिए इसके बाद यहाँ देखें तो देखिए RHS में देखिए ये हमने हर जगह x की जगह क्या रख, वो 10 अल्फ़ा/2 की जगह x रख दिया। देखिए यहाँ पर ये था, यहाँ 10 अल्फ़ा/2 की जगह x रखा, 10 अल्फ़ा/2 की जगह x रखा। ऐसे यहाँ पर भी रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। ये नहीं भी करते चल जाता, बस ये बार बार हमें इतना बड़ा न लिखना पड़े, इसके लिए हमने ऐसा कर लिया। अब सिंपल हो गया है कि दो मैट्रिक्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। देखिए R1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे C1 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम C2 से। तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो लिखा है मैंने। फिर x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी लिखा है। फिर ऐसे C2 से करें 1 इंटू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है देखो, और x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर लिखा है। इसी तरह से सेकंड लाइन में R2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले C1 से फिर C2 से, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा देखिए, और 1 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा है। इस तरह से अब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स इंटू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, और 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करना हमने, देखिए यहाँ सॉल्व करके इतना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके आया 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे इसे सॉल्व कीजिए माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे नीचे देखिए ये आ गया माइनस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करके आ गया। अब हमने इसे और सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमें देखिए हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और देखिए इसमें से एक एक्स स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरे में हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेके बचा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, सॉल्व करेंगे -2 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ भी हमने x कॉमन ले लिया, -1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ एलसीएम ले लिया और इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही यहाँ हमने सीधे एलसीएम ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे।
देखिए ये कैंसिल हुए थे तो 1 बचा, और देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ सॉल्व करा 2 और -1 को तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और ये तो कैंसिल हो गए थे 1 बचा। अब देखिए ये देखिए इससे अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये तो 1 था और ये x और बचा। ऐसे यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचे के कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचा था। तो देखिए सॉल्व करके ये 1 बचा, ये x बचा, ये भी -x हो गया, 1 हो गया। x की अब वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमने एज्यूम करा था x इक्वल्स टू -tan α/2 पुट कर देंगे। तो देखिए i प्लस a की वैल्यू बन गई जो कि LHS है। i प्लस a कैसे पता लगा, ये हमने कैलकुलेट करा था पहले। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये मैट्रिक्स की बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि हमने शुरू में बताया था आपको कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को इजी और सिस्टमेटिक करने के लिए हम मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में हम बता रहे हैं कि चीज़ें कैसे सिस्टमेटिक हो रही हैं। हमसे कहा गया है कि एक अमाउंट को हमने 30,000 की अमाउंट है 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, एक में प्रॉफिट जो है 5% है और एक में 7% है। अब देखिए याद रखने में मुश्किल हो रही है, तो देखिए मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया। एक 30,000 की अमाउंट है जिसे हमने पहले पार्ट में x रुपीज़ इन्वेस्ट किया और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस x। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और इसमें 7% है, ले लिया। तो मैंने लिख भी दिया कि लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज ₹x और अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड ₹30,000 माइनस x। वाई नहीं लिया क्योंकि 2 वेरिएबल हो जाते हैं। अब देखिए इनका मैट्रिक्स बनेगा, हमें मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। तो पहले बॉन्ड का मैट्रिक्स क्या बना, एक हमने रो मैट्रिक्स बना दी, कॉलम मैट्रिक्स बना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रो मैट्रिक्स बना दिया और कोई फ़र्क की बात नहीं है, बताऊंगा बाद में क्यों बनाया। अब इसके बाद इंटरेस्ट, पहले में इंटरेस्ट 5% है, दूसरे में 7% है, तो हमने इंटरेस्ट का मैट्रिक्स बना दिया 5% और 7% का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया। 5% को 5/100, 7% को 7/100 लिखेंगे। अब देखिए एक रो और एक कॉलम बनाया, क्यों देखिए। अब देखिए पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि पहले पार्ट में हमें टोटल इंटरेस्ट कहा गया है ₹1800 है, और इंटरेस्ट का जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिर्फ 1800 का सिंगल मैट्रिक्स बनेगा 1/1 ऑर्डर का। ध्यान दें ये मैट्रिक्स बना था 1/2 ऑर्डर का, ये 2/1 ऑर्डर का, ये 1/1 ऑर्डर का बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट एक ही है। पहला पार्ट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट अभी करेंगे। 1800 है, तो देखिए हमें एक बात पता है कि जो अमाउंट होगी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इंटरेस्ट बनेगा। ज़रा गौर से देखें, अमाउंट लिखी है, इंटरेस्ट लिखा है और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट निकल के आए 1/2 ऑर्डर, ये 2/1 ऑर्डर, ये 1/1 ऑर्डर, बिल्कुल सही बने हैं। इसलिए ऐसा किया गया, एक को रो और एक को कॉलम बनाया गया। अगर हम इसको कॉलम बनाते, इसको रो लगाते तो आगे पीछे लिखना पड़ता ताकि 1/1 मैट्रिक्स आ जाए। अब इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 30,000 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा। ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अंदर की अमाउंट सेम हो जाएगी इनकी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे हम तो एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1,80,000 और यहाँ पर हमने 7 से अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिया। ये दोनों सॉल्व होंगे, -2x बचेगा और यहाँ बचेगा 30,000, माइनस से माइनस गया और x इक्वल्स टू 15,000। तो देखिए पहले बॉन्ड में अमाउंट आएगी 15,000, x थी ना, x हमने एज्यूम करी थी, और दूसरे में हमने एज्यूम करा था 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस 15,000 दैट इज 15,000। मीन्स दोनों तरह के बॉन्ड में आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है वो 15,000 और 15,000 इन्वेस्ट करनी है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में इंटरेस्ट आपको दे रखा 2,000, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी वही फॉर्म लगेगा, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट। अमाउंट ये हमने पहले निकाली थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, बस टोटल इंटरेस्ट 2,000 हो गया। अब यहाँ पर भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये मैट्रिक्स आएगा, ये 1/1 मैट्रिक्स है, ये 2/2 वो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दोनों की जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हो जाएंगी यहाँ पर, और हम फिर ये 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे x की वैल्यू जो आपकी बार आएगी वो 5,000 आएगी। तो पहले बॉन्ड में 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट होगा और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस 5,000, 30,000 माइनस x 25,000 इन्वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जी भी इसी तरह का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, आपसे कहा गया है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्कूल की बुक शॉप में 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। तो आपको उनके सेलिंग प्राइस दे रखे हैं 80, 60 और 40, और आपको टोटल सेलिंग अमाउंट निकालनी है। तो देखिए, पहली बात, आपको केमिस्ट्री की बुक्स दे रखी है 10 डजन, तो टोटल नंबर बुक्स हो जाएंगी 10 × 12 120, ठीक है। फिजिक्स की बुक्स दे रखी है 8 डजन, तो 8 × 12 96 बुक हो गए, और इकोनॉमिक्स दे रखे हैं 10 डजन, तो 10 × 12 120 हो गई, ठीक है। अब आपको मैट्रिक्स बनाना बुक्स का मैट्रिक्स 3 बुक्स है ना, तो मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगा, रो मैट्रिक्स बना दिया। तीनों के सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, केमिस्ट्री का ₹80 है, फिजिक्स का ₹60 है, इकोनॉमिक्स का ₹40 है। तो इसका मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बना दिया। मैंने बताया था क्यों रो बनाया, क्यों कॉलम बनाया, एक रो बनेगा और एक कॉलम बनेगा। अब हमें पता है सेलिंग प्राइस जो होगी, टोटल अमाउंट रिसीव जो आएगी, वो नंबर ऑफ बुक्स इंटू सेलिंग प्राइस होगी। नंबर ऑफ बुक्स का मैट्रिक्स लिखा और सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स लिखा, सॉल्व कर दिया, टोटल अमाउंट आएगी 20,160 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आपको 5 मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। एक्स दे रखा 2/n ऑर्डर का, वाई दे रखा 3/k ऑर्डर का, जेड दे रखा 2/p ऑर्डर का, डब्ल्यू दे रखा n/3 ऑर्डर का, और पी दे रखा है p/k ऑर्डर का। अब आपसे कहा गया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये डिफाइंड है, ये एग्जिस्ट करता है, तो कब करेगा, क्या कंडीशन होगी। देखो, पी के नीचे मैंने पी का ऑर्डर लिखा, p × के, यहाँ से उठा के, वाई के नीचे वाई का ऑर्डर लिखा, यहाँ से उठा के, डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू का ऑर्डर लिखा, यहाँ से उठा के, और फिर वाई के नीचे वाई का ऑर्डर लिख रहा। अब देखिए ये कब पॉसिबल है, ये पी और वाई मल्टीप्लाई कब होंगे, जब देखो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल होगी, मीन्स k = 3 होना चाहिए, पहली बात। आगे इक्वल होंगी, तो यहाँ पर जो नया मैट्रिक्स आएगा p/k ऑर्डर का आएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे, जब पहले की कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होगी, 3 3 इक्वल है बाय द वे। इसके बाद 3 3 इक्वल है, तो नया मैट्रिक्स n/k ऑर्डर का आएगा। देखो ये मैट्रिक्स हो गया p/k ऑर्डर का, प्लस करना है, ये मैट्रिक्स हो गया n/k ऑर्डर का। ये प्लस कब होंगे, जब p और n आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स ऐड तभी होती है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो हमें देखिए क्या चीज़ मिली, एक तो p और n इक्वल होंगे, एक मिला k = 3 होगा, मीन्स आंसर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी आपको दे रखा है, गिवन है n = p है, तो हमें इसका ऑर्डर निकालना है 7x - 5z का। देखिए x का ऑर्डर दे रखा है हमें 2/n, ये दे रखा है, z का ऑर्डर दे रखा है 2/p, हमने लिख दिया। अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जबकि इनके दोनों के ऑर्डर जो हैं सेम हों, और दोनों के ऑर्डर सेम होंगे कब होंगे, जब n और p इक्वल होंगे। तो हमें n और p इक्वल दे रखे हैं, तो इसका ऑर्डर जो आएगा वो 2/p भी आ सकता है और 2/n भी आ सकता है। देखिए n और p इक्वल है ना, तो n की जगह p रख दो, 2 × p, तो इसका ऑर्डर 2 × p आ गया, या p की जगह n रख दो, 2 × n आ गया। दोनों ही आंसर सही हैं, तो यहाँ आंसर b है, जिसमें 2/n हमें दे रखा है। थैंक यू।